हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में आज हम पोएम नंबर 1 की एक्सरसाइज देखेंगे, जिसमें 5-6 वाक्यों में उत्तर और एक एक वाक्यों के उत्तर जो आप सीधे रीडिंग तो करते हो, लेकिन अच्छी तरह से समझने के बाद आप लॉन्ग टाइम तक उसको याद रख सकते हो और अच्छी तरह से एग्ज़ाम में लिख सकते हो। जो आपके अगले आने वाले टेस्ट के लिए हमने जो चैप्टर रखे हैं उसमें से ये भी एक चैप्टर है जो कंटिन्यू आपकी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और उसमें से देखकर आपको क्वेश्चन आंसर रेडी करना है। यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखिए। 5 या 6 वाक्यों में या तो फिर सविस्तार लिखिए, जो 3 मार्क्स का प्रश्न होता है। सेक्शन बी के लिए पोएम होता है, उसमें ये पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो आंसर है मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। जो पोएम के अंदर मांगल्य शब्द का इस्तेमाल या तो यूज़ किया हुआ शब्द है, जिसका अर्थ देखा जाए तो सबका कल्याण। तो कवि हमेशा ईश्वर के पास मांगल्य की भावना चाहते हैं, यानी कि सबका कल्याण करना चाहते हैं। कवि चाहते हैं कि हम सब लोग सत्य के मार्ग पर चलें, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचें। यानी कि कवि एक संदेश देना चाहते हैं इस कविता के या पोएम के आधार पर कि लोग सत्य के मार्ग पर चलें, क्योंकि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने से थोड़ा बहुत दुख तो होता है। दुख हमारे जीवन से चलता आ रहा है और चलता जाएगा, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं और जमाना है जो दुनिया है झूठी है, लेकिन हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने से आगे हमें सुख ही सुख प्रदान होता है। तो ये संदेश एक दिया गया है। दूसरा ये है कि सबके मन में सुंदर विचार आए। हमारे मन के अंदर शुद्ध और सुंदर विचार आए। कब आएंगे विचार सुंदर? जब हमारा मन साफ निर्मल होगा तब। और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचें, यानी कि हमेशा हम एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचें, अच्छे कल्याण की बात करें। ये सारी बातें इस कविता के द्वारा हमें बताई गई है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को देखकर हमारे सत्य के मार्ग पर छोड़ना भूल जाते हैं, या तो फिर वो मार्ग छोड़ देते हैं। सबके मन के अंदर जो विचार है, सुंदर विचार जो होते हैं, वो विचार भी हम निर्मल नहीं होते, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ ऐसा अलग अलग अनुभव होता है, उसके आधार पर हम सुंदर विचार करना ही छोड़ देते हैं और हमारा मन दूषित हो जाता है, या तो फिर हमारे मन के अंदर अच्छे विचार आते ही नहीं हैं। लेकिन हमेशा कवि के अनुसार ये हमें मार्गदर्शन मिला है, या तो फिर ये संदेश मिला है कि हम हमेशा एक दूसरे के कल्याण की बात सोचते रहें। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं, यानी कि सबका कल्याण करने के लिए प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। इसमें आप अपने तरीके से अपने विचार को भी लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? अर्थात कवि कहते हैं कि किसके अनुसार दुख दूर होने चाहिए। हम देखे जाए तो हमारे जीवन में कभी भी दुख समाप्त होता ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अलग अलग दुख हमारे जीवन में आते रहते हैं। लेकिन उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? जो कवि के अनुसार या तो एक सुंदर विचार के साथ हमें दुख से दूर रहने के लिए बताया गया है। कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं, यानी कि हर एक जीवन के अंदर कुछ न कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे दुख होता है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो उसके पास उससे परे कोई चीज़ नहीं है, या तो फिर किसी एक बात का ऐसा दुख होता है जो इसका मूल्य पैसों से नहीं किया जाता। यानी कि हर एक के जीवन में कुछ न कुछ दुख तो रहता है। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता, यानी कि दुख से दूर रहने के लिए या तो दुख से भागने के लिए उन्हें कोई मार्ग, कोई रास्ता ही नहीं मिलता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। सहानुभूति या अर्थात जो दोस्त होता है, उसका मित्र होता है, कभी कभी आकर उसके दुख को सराहता है या तो उसके दुख से दूर चला जाता है, तो उसकी सहानुभूति भी नहीं मिलती। तब वो बहुत ही नर्वस हो जाता है, निराश हो जाता है। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, यानी कि
अपना जो दुख होता है उससे मुक्ति नहीं पा सकते और हमेशा उस दुखी विचारों के अंदर डूबा रहता है। अर्थात सहानुभूति न मिलना, मार्ग न मिलना और उस दुख से मुक्त न होना। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं जिनको सहानुभूति नहीं मिलती, जो असहाय लोग हैं, उनके दुख हमेशा दूर होने चाहिए। यह हमें संदेश दिया गया है। प्रश्न 3, कवि की क्या अभ्यर्थना है? कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए। कैसे नया प्रकाश आ सकता है? नए विचारों के साथ, या तो फिर कोई चेंजेस आता है, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोग धीर वीर बने। अर्थात अभ्यर्थना यानी कि जो इच्छा है, कामना है, अर्थात कवि चाहते हैं कि हर एक मनुष्य के जीवन में एक नया प्रकाश हो, उनका जीवन प्रकाशित हो, नई चेतना का अनुभव करे, अलग अलग अनुभव के आधार पर वो अपना जीवन किस तरह से जीना है वो भी सीखे, उनके हृदय में सुंदर और नए विचार आए और जो भी आशाएं हैं इस जीवन के प्रति, उनकी सभी आशाएं पूर्ण हो जाए, पूरी हो जाए और मनुष्यता की पूजा करें, क्योंकि मनुष्य एक श्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य श्रेष्ठ है इसलिए उसकी पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि बार बार हमें मनुष्य बनने का मौका या चांस नहीं मिलता। सब लोग धीर वीर बने, यानी कि सब वीर भी बने और धीर भी बने और अपना नाम छोड़कर जाए, यही कवि की अभ्यर्थना है, प्रार्थना है। 4, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? अर्थात भेद नाश करना, नष्ट करना। आंसर है कि संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है। हम जानते हैं कि आज इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है कि हम सोच भी नहीं सकते, जो इतनी सारी बहुत प्रगति उन्नति कर ली है, लेकिन फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद हैं। यानी कि अभी भी लोगों के जीवन में या तो कि लोगों के विचार में ऊंच नीच का, जाति पाति का, मैं अमीर हूँ तू गरीब है, ऐसे आदि कई भेद अभी भी भरे हुए हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग तो करते हैं, विज्ञान के युग से उन्नति करते करते खुद भी इतने जानकार हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये विचारों में कोई बदलाव नहीं आता। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इसीलिए मानव के बीच अच्छे संबंध नहीं होते हैं, एक दूसरों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष रहती है, संघर्ष बना रहता है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती हैं और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। यानी कि एक गोल है विश्व बंधुत्व का, जो पूरा विश्व एक कुटुंब या तो फिर एक समान नहीं रह सकता, जो कतई पूरा नहीं होगा जब तक मानव एकता नहीं रहेगी, उसमें बाधाएं आती रहेगी, तो कभी भी ये स्वप्न पूरा नहीं होगा। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। आगे हम एक एक प्रश्न, एक एक वाक्य में उत्तर देखेंगे, जो इजी होते हैं, लेकिन फिर भी हम वीडियो लेक्चर में एक बार रिपीट कर लेते हैं। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो कवि नित्य यानी हमेशा ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। आगे हमने देखा मांगल्य यानी कि सबका कल्याण, जिसमें सत्य, सुंदर और सबका कल्याण की भावना हो, ऐसी हमेशा प्रार्थना हमें करनी चाहिए। दूसरा, कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? उनकी मन की कामना क्या है? मनोकामना अर्थात मन की कामना। तो दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। यानी कि दुखी लोग हमेशा दुखी ही न रहे, उन दुखों से उन्हें मुक्ति पाए, मुक्ति से वो सुखी जीवन जीवे, और हमेशा कवि ऐसी ही मनोकामना चाहते हैं या तो फिर प्रार्थना करते हैं। तीसरा, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। पौरुष यानी कि मेहनत, तो हमेशा मेहनत के साथ या तो फिर रक्षण, पौरुष ही एक कर सकता है जो रक्षण के लिए, दुर्बल लोग होते हैं उनके रक्षण के लिए हमेशा पौरुष की साधना ही काम आती है, और कवि यही चाहते हैं या तो फिर साधना करते हैं। 4, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं?
तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। अभ्यर्थना माने की प्रार्थना। तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आए ऐसी प्रार्थना करते हैं। फिफ्थ, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? आंसर, कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हो, यानी कि हमेशा भाईचारे की भावना से एक दूसरे की मददरूप होकर हेल्पफुल बनकर रहना चाहते हैं, या तो फिर कवि हमें ये संदेश देते हैं। इस प्रकार हमने पोएम नंबर 1 के 4 लॉन्ग क्वेश्चन और 5 शॉर्ट क्वेश्चन देखे जो एक मार्क्स के थे। इसमें मैंने अपनी समझ से और किस प्रकार लिखना है ये बताया है, और उसमें आप अपने विचारों के साथ इसमें अच्छी तरह से 4-5 लाइन में या तो फिर सविस्तार प्रश्न लिखकर 3 मार्क्स आप इजीली प्राप्त कर सकते हो। ओके, थैंक यू।